जरा सोचिए, आप गहरी नींद में हैं और अचानक आपके दरवाजे पर एक तेज दस्तक होती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपकी कार, आपका फोन या यहाँ तक कि आपकी पेन भी अपनी मर्जी से काम करने लग जाए, क्या आपको डर नहीं लगेगा? या शायद आप हैरान होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। आज हम एक ऐसे ही अस्त्र की कहानी में उतरेंगे जिसे हम भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक जीवित इकाई है, एक सोच रखने वाली शक्ति है। जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो अपनी मर्जी से वार करता है, फैसला लेता है और यहाँ तक कि न्याय भी करता है। ये सिर्फ किसी धातुओं को जोड़कर बनाया गया अस्त्र नहीं था, बल्कि इसे बनाया गया था एक गहन तपस्या से और कुछ ऐसे तत्वों से जो हमारी दुनिया के नहीं हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के गांडीव से लेकर शिव के त्रिशूल तक सभी अस्त्रों को चलाने वाला चाहिए, लेकिन सुदर्शन चक्र, ये तो खुद एक विचार है, एक चेतन ऊर्जा है जिसका हर कण ब्रह्मांड के नियमों से बंधा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक निर्जीव वस्तु में प्राण कैसे आ सकते हैं? इसकी कहानी शुरू होती है जब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा सूर्यदेव के तेज को कम करने की कोशिश कर रहे थे। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि कोई उनके पास नहीं जा सकता था। विश्वकर्मा ने उस तेज के 8वें हिस्से को तराशा और उस तेज से सिर्फ एक हथियार नहीं, 3 चीजें बनी: शिव का त्रिशूल, कुबेर की पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र। लेकिन ये सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण नहीं था, विश्वकर्मा ने इसमें अपनी चेतना, अपनी सोच भी डाली थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ आदेशों का पालन नहीं करता, बल्कि नैतिकता और धर्म के आधार पर अपने निर्णय लेता है। जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है तो सुदर्शन चक्र को कोई आदेश की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो खुद सक्रिय हो जाता है। ये सिर्फ एक लोक से दूसरे लोक नहीं जाता, ये तो पूरे ब्रह्मांड में हर आयाम में पलक झपकते ही पहुंच जाता है। इसका काम सिर्फ विनाश करना नहीं है, ये संतुलन बनाने वाला भी है और रक्षक भी। क्या ये सिर्फ एक मिथक है, या प्राचीन काल के हमारे पूर्वजों ने चेतना और ऊर्जा के ऐसे सिद्धांत समझ लिए थे जो आज भी हमारी समझ से परे हैं? सोचिए, अगर हर वस्तु में चेतना है तो ब्रह्मांड कितना अलग दिखेगा। सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु का रिश्ता सिर्फ स्वामी और सेवक का नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। ये एक साथ कई काम कर सकता है, कई दुश्मनों से निपट सकता है और फिर वापस अपनी जगह पर लौट आता है। ये सिर्फ एक दिशा में नहीं चलता, ये अपने लक्ष्य को ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ढूंढ निकालता है। इसकी चेतना ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये जानती है कि कब और कहां इसकी जरूरत है। प्राचीन ग्रंथों में इसके ऐसे ऐसे वर्णन हैं जो आज के वैज्ञानिक कल्पनाओं से भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। क्या हमारी सभ्यता ने कभी ऐसे उन्नत विज्ञान का अनुभव किया था जिसे हम अब सिर्फ मिथकों में ढूंढते हैं? ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों का एक जीता जागता प्रतीक है, धर्म का रखवाला। इसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं, ये ग्रहों को नष्ट कर सकता है या उन्हें बचा भी सकता है। अगर आज हम किसी ऐसी चीज को देखें तो क्या हम उसे जादू कहेंगे या फिर एक ऐसी तकनीक जो हमारी समझ से बहुत आगे है? सुदर्शन चक्र हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ बल में नहीं, बल्कि चेतना और उद्देश्य में होती है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, ब्रह्मांड के ऐसे और भी अनगिनत रहस्य हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। अगर आप भी इन गहरे रहस्यों की परतों को खोलना चाहते हैं और हमारी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें अभी।